नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर, उसके केंद्र तक। चलिए इस जटिल विषय को आसान बनाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। आखिर हमारे पैरों के ठीक नीचे जमीन की गहराइयों में क्या छिपा है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? सोचिए एक प्याज के बारे में। जैसे प्याज में एक के बाद एक कई छिलके या परतें होती हैं, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी भी बनी है। तो चलिए इस प्याज के परतों को एक एक करके छिलना शुरू करते हैं, और ये सफर शुरू होगा ठीक वहीं से जहां हम सब अभी खड़े हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो हमारी पृथ्वी की 3 मेन लेयर्स हैं। सबसे ऊपर है परपटी या क्रस्ट, फिर आता है मैंटल, और सबसे अंदर है क्रोड या कोर। चलिए एक एक करके इन तीनों की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परपटी की, यानी क्रस्ट की। ये वो सबसे बाहरी परत है जिस पर हम रहते हैं। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात, पूरे ग्रह के मुकाबले ये इतनी पतली है कि आप इसे किसी सेब के छिलके जैसा समझ सकते हैं। अब इसमें भी एक मजेदार बात है। ये जो क्रस्ट है ना, ये भी एक जैसी नहीं है। ये 2 तरह की होती है। एक है महाद्वीपीय परपटी, जिस पर हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ये करीब 35 किलोमीटर मोटी होती है और मेनली सिलिका और एल्यूमिना से बनी है, इसीलिए इसे सियाल भी कहते हैं। और दूसरी है महासागरीय परपटी, जो समुद्र के नीचे होती है। ये सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी है और सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, जिसे हम सिमा कहते हैं। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ ये बात एकदम साफ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जमीन वाला हिस्सा, यानी महाद्वीपीय परपटी, समुद्र के नीचे वाली पतली महासागरीय परपटी से कितना ज्यादा मोटा है। ठीक है, तो क्रस्ट के नीचे उतरते हैं और अब हम पहुंच गए हैं मैंटल में। ये एक बहुत ही विशाल परत है जो करीब 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। हमारे ग्रह का ज्यादातर हिस्सा यही है। और अब हम पहुंच रहे हैं पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में, यानी कि क्रोड में। सोचिए, ये लगभग 3500 किलोमीटर के रेडियस वाला एक विशाल गोला है जो बहुत ही ज्यादा गर्म और घना है। और ये बना किससे है? ये बना है निकिल और लोहे से, जिसे निफे भी कहा जाता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का 84% हिस्सा तो सिर्फ मेंटल है, 15% हिस्सा क्रोड का है, और वो क्रस्ट जिस पर हमारे शहर, पहाड़ और हम सब हैं, वो सिर्फ 1% है। है ना कमाल की बात? तो पृथ्वी के केंद्र तक का ये सफर तो हो गया। अब चलिए वापस सतह पर आते हैं, उस 1% क्रस्ट पर, और जरा करीब से देखते हैं कि आखिर ये बनी किस चीज से है। तो जवाब है शेल या चट्टानें। जी हां, हमारी पृथ्वी की परपटी अलग अलग तरह की चट्टानों से बनी है। और ये चट्टानें आपको हर रंग, हर आकार और हर बनावट में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय शैल की। इसका नाम लैटिन शब्द इग्निस से आया है, जिसका मतलब होता है आग। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये चट्टानें तब बनती हैं जब ज्वालामुखी का पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। अब ये आग्नेय चट्टानें भी 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं अंतर्भेदी, जो जमीन के अंदर ही धीरे धीरे ठंडी होती हैं, इससे ग्रेनाइट जैसी बड़े दानों वाली चट्टानें बनती हैं। और दूसरी होती हैं बहिर्भेदी, जो लावा के रूप में सतह पर आकर बहुत तेजी से ठंडी हो जाती हैं। इनसे बेसाल्ट जैसी बिल्कुल महीन दानों वाली चट्टानें बनती हैं। अब आते हैं दूसरी तरह की चट्टानों पर, अवसादी शैल। इनके लिए आप एक तरह की जियोलॉजिकल स्क्रैप बुक समझ सकते हैं। होता क्या है कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें अवसाद कहते हैं, हवा या पानी से बहकर कहीं जमा हो जाते हैं और फिर परत दर परत दबकर कठोर हो जाते हैं। बस बन गई अवसादी शैल। और हमारी लिस्ट में तीसरी हैं कायांतरित शैलें। इनका नाम ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस पर है, जिसका मतलब है रूप बदलना। और ये करती भी वही हैं। जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों पर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है, तो उनका पूरा रूप ही बदल जाता है और वो बन जाती हैं कायांतरित शैल। तो अब सबसे जरूरी बात, ये जो 3 तरह की चट्टानें हमने देखी, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। असल में ये सब एक लगातार चलने वाले, एक बहुत ही पावरफुल साइकिल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जी हां, चट्टानें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वो लगातार एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती हैं।
और इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं शेल चक्र। चलिए इस जियोलॉजिकल रिसाइकलिंग को थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए ये चक्र कैसे काम करता है। सबसे पहले पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है और आग्नेय चट्टान बन जाता है। फिर समय के साथ ये चट्टानें टूट टूट कर छोटे छोटे कणों यानी अवसाद में बदल जाती हैं। ये अवसाद एक जगह जमा होकर और दबकर अवसादी चट्टान बना देते हैं। फिर जब इन चट्टानों पर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो ये कायांतरित चट्टान में बदल जाती हैं। और अगर गर्मी और भी बढ़ जाए तो ये कायांतरित चट्टानें भी पिघलकर वापस मैग्मा बन जाती हैं और ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ये कभी नहीं रुकता। तो आप सोच रहे होंगे कि इन सब चट्टानों और साइकिल की बात क्यों हो रही है? इसका महत्व क्या है? महत्व यह है कि हमारे चारों ओर की दुनिया इन्हीं चट्टानों और खनिजों से बनी है। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देखते हैं। चूना पत्थर, जो कि एक अवसादी चट्टान है, जब उस पर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो जानते हैं वो किस में बदल जाता है? वो बदल जाता है संगमरमर में, जो एक कायांतरित चट्टान है। और इसी एक बदलाव ने हमें दुनिया की कुछ सबसे शानदार इमारतें और कलाकृतियां दी हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने है। एक तरफ है लाल किला, जो लाल बलुआ पत्थर से बना है, ये एक अवसादी चट्टान है। और दूसरी तरफ है दुनिया का अजूबा ताजमहल, जो सफेद संगमरमर से बना है, एक कायांतरित चट्टान। है ना कमाल? शेल चक्र के दो अलग अलग रूप हमारी आंखों के सामने। असल में अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमारी सड़कें, हमारे घर, हमारी इमारतें, यहाँ तक कि हमारी गाड़ियों में जलने वाला ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम और लोहा, सोना जैसी धातुएं, ये सब कुछ हमें इन्हीं चट्टानों और खनिजों से मिलता है। हमारा पूरा समाज इन्हीं पर टिका है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन कोई स्थिर या बेजान चीज नहीं है। ये तो लाखों करोड़ों सालों से चल रहे एक निरंतर बदलाव की कहानी है। हमारा ग्रह एक जिंदा चीज की तरह है, जो हमेशा खुद को बदलता रहता है, नया आकार देता रहता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये आगे क्या बनाएगा।